कहा जाता है कि ज़िंदगी इंसान की जो गुजारता है इंसान, वो सुख और दुख दोनों का एक मजमुआ होता है, एक आमेज़ा होता है। इंसान के मुकद्दर में अगर दुख है तो उसे मिलकर रहेगा। मुझे बताइए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, आपने कोशिश के बावजूद भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने पास रोक नहीं सके। हाँ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब देखने और बयान करने पर आपने क्या फरमाया था कि इस ख्वाब को अपने भाइयों से ना बयान करना कि वो तेरे लिए कोई तकलीफ़ पहुंच जाएगी, तुझे कोई तकलीफ़ पहुंचेगी। गोया कि आप ये चाहते थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहुंचने वाली आजमाइश से उनको बचाया जाए, लेकिन वो आजमाइश किसी और जाविये से पहुंची और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आपसे जुदा होना था, रब को मंजूर था। ऐसा ही हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपसे जुदा हुए हैं तो सब्र का दामन थामे रखा। इसको यूँ कह सकते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों और याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों के ज़रिए दुख मिलना रब की बारगाह में मंजूर था। क्या फरमाया कुरान ने इस पर? फरमाया काल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमीलुन असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। क्या तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें कुछ हीला बयान कर दिया, हीला बता दिया? तो अच्छा सब्र है, करीब है कि अल्लाह इन सब को मुझसे ला मिलाए, बेशक वही इल्म वाला हिकमत वाला है। इस कुरान की आयत को गौर करेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं हदीस की तरफ आऊँ। इस कुरान में खुशी और नाखुशी, सुख और दुख दोनों का जिक्र है इस आयत में। हदीस पाक क्या है? बड़ी मशहूर हदीस पाक है, 12 सुनी होगी उलमा से आपने, मैंने भी सुनाई है 1-2 दफ़ा। क्या है? बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रिवायत करती हैं कि शहज़ादी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुस्तफ़ा करीम ने बुलाया। वो हाजिर खिदमत हुई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में कुछ सरगोशी फरमाई, जिसको सुनकर बीबी खातून जन्नत रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद कोई और सरगोशी फरमाई, जिसको सुनकर खातून जन्नत मुस्कुराने लगी। एक हदीस में दोनों तरफ की बातें हुई। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने बाद में खातून जन्नत से इस्तिफ़सार किया, क्या बात थी, आप क्यों रोई और आप क्यों हंसी, वजह क्या थी? तो फरमाया कि मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि मेरे विसाल का वक्त करीब है। तो ये बात मुझे दुख में ले गई और सदमे की वजह से मैं रोने लगी। फिर मुस्तफ़ा करीम ने मेरे दूसरे कान में ये फरमाया कि मेरे अहले खाना में से, मेरे अहले बैत में से सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी। तो इस बात ने मुझे खुश किया और मैं हंसने लगी। 6 महीने का फ़र्क बताया है शारहीन ने। मुस्तफ़ा करीम के पर्दा फरमाने के 6 माह के अंदर या 6 माह के अतराफ़ के वक्त में बीबी खातून जन्नत ने पर्दा फरमाया। अब इस हदीस को देखें और फिर इस कुरान की आयत को देखें। एक ही वक्त में खुशी और गम दोनों चीज़ें पाई गई। बीबी खातून जन्नत पहले गमगीन होती हैं, रोती हैं, फिर दूसरे ही वक्त में आप खुश होती हैं। गोया कि इस्लाम का तसव्वुर जो बयान किया गया यहाँ पर वो ये है कि ख़ुद को हर वक्त गम में मुब्तला करके अपने आप को गमगीन कर लेना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, इंसान इस दुनिया में जब ज़िंदगी गुजारता है, उसके वालिदैन जो इस दुनिया में होते हैं पर्दा करते हैं। बहन भाइयों में से भी, दिगर अजीज़ व अकारिब में से भी लोग इस दुनिया से रुखसत होते हैं। गम की कैफियत इंसान के दिल पर तारी होती है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो गम की कैफियत कम होती जाती है। फरमाया कि 3 दिन तक इंसान शोक करे अपने बहन भाई, वालिदैन, अजीज़ अकारिब जो भी इस दुनिया से रुखसत हुआ, और लेकिन चौथे दिन अपने आप उस गम की कैफियत से बाहर करे और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करे। बीवी के लिए हुक्म यह है कि 4 महीने 10 दिन तक वो अपने शौहर के लिए शोक करे। मुतज़क्करा बाला आयत पाक जो हमने पढ़ी
उसमें क्या है? उसमें भी यही नुक्ता है कि अल्लाह ताला मुझे तुम्हारे जरिए से पहुंचने वाले दुख पर सब्र जमील देगा, यानी उस दुख पर मैं सब्र जमील करूंगा। तो पहले दुख का बयान किया गया, फसब्रुन जमीलुन। फिर क्या फरमाया? फरमाया वो रब्बुल आलमीन कितना करीम है कि उस सब्र के बदले मुझे वो खुशी देगा जो असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया में छुपी हुई है। ये क्या खुशी है जो इस कुरान के हिस्से में छुपी हुई है? वो ये है कि करीब है कि अल्लाह इन सब को मुझसे ला मिलाए। जो मुझसे जुदा हुए तो मुझ पर गम की कैफियत तारी हुई और मैंने उस पर सब्र किया। रब्बुल आलमीन ने उस सब्र का इनाम क्या दिया कि अल्लाह ताला ने यूसुफ को भी मिला दिया और दीगर भाइयों ने यूसुफ के हवाले से जो मामला हुआ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दीगर भाइयों को मुआफ भी कर दिया। तो इस तौर पर दुगनी खुशी का इजहार है इस आयत के हिस्से में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम को मिल भी जाएंगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दीगर भाइयों की जो मामलात थे कि इनको कुएं में डाला गया और जो कुछ हुआ उन सब पर यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मुआफ भी फरमाएंगे। तो ये खुशी का पहलू भी बयान किया गया। गोया कि आयत में दोनों चीजें बयान की गई, एक तरफ दुख का जिक्र हुआ और फरमाया फसब्रुन जमीलुन, और एक तरफ उसी आयत में खुशी का जिक्र हुआ और फरमाया असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया, कि करीब अल्लाह ताला इन सब को मुझसे ला मिलाए। तो ये दोनों चीजें हदीस में भी देख लें, कुरान में भी देख लें, ये दोनों चीजें पैरेलल बयान हुई हैं। तो ये जिंदगी का उसूल दे दिया गया कि जब दुख आता है तो साथ ही साथ खुशी भी होती है। लिहाजा इंसान उस दुख पर सब्र करके रब की बारगाह में अजर तलाश करे और खुशी का इजहार करके अपनी जिंदगी को मजीद बामकसद बनाए और आगे बढ़ाए। ये दोनों चीजें बयान की गई। खुशी क्या है? खुशी क्या है? किसी बुजुर्ग से पूछा गया खुशी क्या है, तो आपने क्या जवाब दिया? फरमाया कि इंसान जब सुबह उठे, उसकी आंख खुले और सब कुछ देखने लगे, उसकी आंख खुले और सब कुछ देखने लगे, उसे खुश होना चाहिए कि रब्बुल आलमीन का इनाम कितना ज़्यादा है कि मैं कल भी देख सकता था, आज भी देख सकता हूँ। ये खुशी का पहलू है। फिर फरमाया कि जब कान सुनने लगे, जैसे फजर के लिए उठा है और फजर की अजान कॉल हो रही है और कान सुनने लगे, तो इस बात पर भी रब का शुक्र अदा करे कि कल रात जब मैं सोया था मेरे कान की समात बाकी ही थी और आज भी यही है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्र का पहलू है, खुश होने की बात है। ऐसे लोग भी हैं इस रूए ज़मीन कि जो नमाज के लिए मस्जिद में अपने पाँव पर चल कर नहीं आ सकते, किसी सहारे के मोहताज है। व्हील चेयर पर भी आप लोगों ने देखा है नमाजी हूँ, खुसूसन जुमा के लिए व्हील चेयर पर लाया जाता है। बाकी नमाजों में तो इतना एहतमाम नहीं होता, लेकिन जुमे के लिए होता है कि जो माजूर हैं, नहीं चल सकते, व्हील चेयर पर ले आते हैं कि जुमा कंडक्ट हो रहा है तो जुमे की नमाज पढ़ लें, वाजिब अदा कर लें। लेकिन रब्बुल आलमीन का शुक्र नहीं है कि मैं और आप जुमा पढ़ने के लिए या दीगर नमाजों को पढ़ने के लिए अपने पाँव पर चल कर जा सकते हैं। तो ये शुक्र वाली बात है। सब कुछ होने के बावजूद, शुक्र के लम्हात होने के बावजूद अगर हमारी कैफियत अगर मक्खी की तरह हो जाए तो फिर मुझे बताइए कि क्या होगा। मक्खी क्या करती है? पूरा जिस्म सही सलामत है, कहाँ बैठती है? आपके जिस्म के उस मकाम पर बैठती है जहाँ पर कोई ज़ख़म है, कोई फोड़ा है, जहाँ से खून और पीप रिस रहा है, मक्खी उस जगह पर बैठती है। फरमाया कि जो इंसान इतनी नेमतों के बावजूद कि सुबह उठा है तो आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, पाँव से चलकर अल्लाह के घर की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर उसकी डेफिशिएंसी का मामला ऐसा हो जाए कि सारी की सारी खुशियों वाली बातों को एक तरफ रखकर वो मक्खी की तरह उस गंदगी वाली सोच में ही मुब्तला हो जाए, तो मुझे बताइए कि सारा का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। डेफिशिएंसी अगर कोई शख्स अपनी ऐसी बना ले मक्खी की तरह
कि उस गंदगी पर ही बैठना चाहे, उस बुरे को ही सोचना चाहे। लोग माजी की तल्ख यादों को अपने ऊपर तारी करके हाल की खुशियां भी खराब करते हैं और मुस्तकबिल में मिलने वाली खुशियों का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं और उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, खुशी कोई बाहर की चीज़ नहीं है कि हम ख़रीद लें 10-20 रुपए की, 50-100 रुपए की, महंगाई होगी तो 1000-2000 रुपए की मिलेगी, चलें ख़रीद लें और घर में ले आएँ और सबको बांट दें, तकसीम कर लें, जिस तरह रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। ये कोई बाहर से मिलने वाली ख़रीदने वाली चीज़ नहीं है, ये तो आपके अंदर पाई जाती है, आपके इनर सेल्फ की चीज़ है। किसी ने घर बनाया, घर अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी, ये मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद की ज़रूरत की सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते उनके लिए कुर्सियाँ मौजूद हैं, पंखे मौजूद हैं। हाँ, अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है, फरमाया कि हर चीज़ मौजूद है जो मस्जिद के हवाले से ज़रूरत है। कोई शख्स घर बनाए, हाँ, घर में सारी चीज़ मौजूद है। हाँ, अच्छे सोफ़ा सेट लगा लिए, कुशन लगा लिए, हाँ, तकिए लगा लिए। मेहमान आएगा तो क्या करेगा, उसको कुशन इस्तेमाल करने की, कालीन इस्तेमाल करने की, सोफ़ा इस्तेमाल करने की वक्ती तौर पर इजाज़त होगी। हाँ, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर बैठता है। हाँ, ज़्यादा बैठने वाला है, एक आध दिन रुक जाएगा, यही है कुछ और। ऐसा तो नहीं कि वो उसको लेकर चला जाएगा। फरमाया मेहमान आता है, वक्ती तौर पर आपने जो भी आसाइश की चीज़ें रखी हैं अपने घर में उसको इस्तेमाल करता है। बस समझना यही है कि खुशी अपने अंदर छुपी हुई है, उसे इसी तरह तलाश करना है और ख़ुद को खुश रखना है जिस तरह वो मेहमान आता है और मेज़बान उसको वक्ती तौर पर उन चीज़ों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त देता है। कैसे मिल सकती है ये खुशी? कुरान की एक और आयत की तरफ तवज्जो दिलाऊं। ये आयत भी बारहा सुनी है, लेकिन इस एंगल से कि खुशी वाले एंगल से कुरान की इस आयत को भी लिया गया है, ये शायद आपने पहले ना सुना हो। क्या आयत है कुरान की? बड़ी मशहूर आयत, सूरह बकरा की आयत नंबर 35, बिल्कुल स्टार्ट में, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान में ये मज़मून कई मकामात पर। क्या तर्जुमा है? और हमने फरमाया है आदम तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो और खाओ इसमें से बेरोक टोक जहां तुम्हारा जी चाहे, मगर उस पेड़ के पास ना जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। ये आयत का तर्जुमा है। ये आयत बारहा सुनी होगी आपने भी, मैंने भी पढ़ी, उलमा से भी इस हवाले से लेक्चर सुने होंगे, दर्स कुरान भी सुने होंगे। मुझे बताइए कि इंसान गंदगी के पास बैठा रहे और चाहे कि उसको खुशबू आए तो आएगी? कभी भी नहीं आएगी। जो शख्स चूल्हे के पास बैठे, तंदूर के पास बैठे, मुझे बताइए उसको ठंडी हवा आएगी? यकीनन गर्म लू के लपेट आए जो है वो गर्म लू आएगी, उसको गर्मी महसूस करेगा वो। मैं और आप अपने बैठने का माहौल अगर पुरफजा ना रखें, हाँ, अपने आप को खुश रखना ना चाहें, उन लोगों के साथ हमारी सिटिंग ना हो, उन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात ना हो, हालात ना बने उनके साथ, हमारे मामलात ना हो, तो मुझे बताइए कि हम बोरिंग लोगों के साथ बैठकर क्या होंगे? बोर ही होंगे। खुश रहने वाले लोगों में बैठेंगे तो खुशी मिलेगी, खुशी तकसीम होगी। किसी बुजुर्ग से पूछा किसी ने कि मुझे बताइए कि मैं नेकी कैसे कर सकता हूँ, मुझे कोई नेकी का काम बताइए ताकि मैं उस नेकी को करके सवाब कमाऊँ। बुजुर्ग ने क्या कहा? उसने कहा, उन बुजुर्ग ने कहा कि बुराई करना छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे। उस शख्स ने कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि नेकी मैं किस तरह कर सकता हूँ ताकि मुझे सवाब मिले? आप कहते हैं बुराई करना छोड़ दे। फरमाया कि जब तू बुराई करना छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली नेकी की तरफ तुम माइल हो जाओगे। तो अगर हम बुरी जगहों से अपने आप को, जहाँ से पर बैठ कर हमें अच्छी फीलिंग्स ना आए और हम अपनी जगह को बदलेंगे तो हो सकता है कि हम उन लोगों तक पहुँचे जहाँ पर रहकर हम खुश हो सकें। बाज़ लोगों के चेहरे पर हर वक्त 12 बजे हुए होते हैं,
ऐसा लगता है कि जैसे सुबह घर से निकला है तो बेगम साहिबा ने मार कर निकाला। हाँ, तो ये अगर रवैया होगा तो ऐसों के साथ बैठकर क्या मिलेगा आपको? हाँ, बाज़ लोगों के साथ आप और मैं बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वो 10 मिनट में आपकी सारी की सारी एनर्जी चूस लेते हैं। उनकी बातें ऐसी होती हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होता है, दिल जलाने वाली बातें, कुरीदने वाली बातें, जख्म को मजीद ख़राब करने वाली बातें, हाँ, माजी की तल्ख यादों को याद करवाने वाले लोगों के पास अगर मैं और आप बैठे तो मुझे बताइए कि 10-15 मिनट 20 मिनट बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने सारी एनर्जी हमारी दिन भर की चूस ली है। तो इसलिए कहा कि ऐसों के साथ बैठें कि जहाँ पर बैठकर आपको अच्छे ख्यालात आए। अब आए कुरान की इस आयत की तरफ, ये माहौल बना चुका, अब कुरान को समझेंगे, इस आयत को समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कुरान में क्या फरमाया रब ने? हमने फरमाया ए आदम तू और तेरी बीवी उस जन्नत में रहो और खाओ उसमें से बेरोक टोक जहां तुम्हारा जी चाहे, जहां जी चाहे। हाँ? मनमानी चाहत जब इंसान पा लेता है तो खुशी मिलती है या नहीं मिलती? हाँ? किसी का ड्रीम हो, किसी का ड्रीम हो, हाँ? कि मुझे फलां कार चाहिए, हाँ? वो जब वो कार हासिल कर लेता है, मुझे बताइए खुश होता है या रोता है? हाँ, वो एक अलग बात है कि खुशी में रोना आ जाए, खुशी के आंसू निकल आए, लेकिन होता खुश है या रोता है? यकीनन खुश होता है। क्या कहा जा रहा है कुरान में? हाँ, कि तू और तेरी बीवी उस जन्नत में रहो और खाओ इसमें से बेरोक टोक जहां तुम्हारा जी चाहे। तो पता चला कि इंसान जब मनमानी चीज को पा लेता है तो उसे खुशी मिलती है। यकीनन हम में से हर एक शख्स इस बात को मानेगा कि इंसान जब अपनी डिज़ायर उसकी पूरी हो जाती है, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो उसे खुशी मिलती है। और यूं कह लीजिए कि डिज़ायर का पूरा होना खुश होने का सबब बनता है, खुश होने का सबब बनता है, खुशी हासिल होने का सबब बनता है। बस यही मफहूम कुरान में यहाँ पर हमें समझाया रब्बुल आलमीन ने कि आदम और हव्वा में जन्नत में रहें, बेरोक टोक रहें, जो चाहें खाएं पिएं, जहां चाहें सैर करें, लेकिन उस पैर के पास ना जाएं कि हद से बढ़ने वालों में हो जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई ना कि जो खाना है खाएं, जो पहनना हो पहने, जहां घूमना फिरना हो करें, कोई रोक टोक नहीं है। फकत रोक टोक ये है कि उस पेड़ के पास नहीं जाना वरना हद से बढ़ने वालों में हो जाएंगे। मुझे बताइए कोई मुसलमान ये तसव्वुर कर सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, बंदाए ख़ास हैं? हाँ, कोई ऐसा काम कसदन करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस हद की तरफ पहुँचेंगे? कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आदम अलैहिस्सलाम की ये इज्तिहादी ख़ता थी और इस वाक़ये से पहले ये तसव्वुर भी नहीं था कि कोई शख्स रब्बुल आलमीन के हवाले से झूठी कसम भी खा सकता, क्योंकि शैतान ने आके कसम खाई थी, कसम खाई थी। और आदम अलैहिस्सलाम ने इज्तिहाद किया था कि कोई शख्स कसम झूठी कैसे खा सकता है? हाँ? और ये ज़रिया बना, सबब बना आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर तशरीफ़ लाने का और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का इस रूए ज़मीन पर बसने का। गोया कि ये निज़ाम कुदरत था, निज़ाम कुदरत था कि इस तौर पर आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा इस रूए ज़मीन पर आएँ और आदमियत का सिलसिला शुरू हो। मुझे ये बताइए कि इस आयत का एसेंस और सब्जेक्ट क्या है? इस आयत का सब्जेक्ट क्या है? इस आयत में है क्या? बेसिकली क्या निकला इस आयत में से? क्या समझा हमने? हाँ? इस आयत का सब्जेक्ट यही है कि इंसान उस हुक्म को बजा लाए जो उसे खुश भी रखे और उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो, और फिर उस काम से बचे कि जिसकी वजह से वो हद से गुजरने वालों में खुद को शामिल कर ले। ये इस आयत का सब्जेक्ट हुआ। नतीजा इन दोनों सूरतों में रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील की सूरत में निकलेगा और अपनी निजात होगी। जब रब के हुक्म की तामील होगी और अपनी निजात होगी तो मुझे बताइए इंसान फिर भी खुश होगा या ना खुश होगा? तो गोया के कंक्लूजन के तौर पर भी देखें कि जब बंदा अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेगा तो उसको खुशी मिलेगी। मुझे बताइए ना, कोई हमसे कभी कोई अच्छा काम हो जाए, हाँ, कोई अच्छा काम हो जाए,
खुशी मिलती है नहीं मिलती? कोई ऐसी बात हो जाए, हमसे हो जाए काम, तो हम शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने ये नेकी का काम मुझसे करवा दिया, है या नहीं है ऐसा? तो फरमाया कि इस आयत का एसेंस ही यही था कि इंसान इस तौर पर करे कि हद से बचने वाला काम भी करे और रब्बुल आलमीन की बारगाह से जो खुशी मिलने वाला मामला है उसको भी इख्तियार करे। रब्बुल आलमीन ने कितनी नेमतें दी हैं, लेकिन उस एक बुरी बात की तरफ इंसान अगर तवज्जो कर जाए तो मुझे बताइए सारी ज़िंदगी पर चूना लग गया नहीं लगा? माजी की कोई एक तल्ख याद आ जाए, हाँ, उसको लेकर बैठ ही जाए, अपना सुकून भी बर्बाद करे, घर वालों का सुकून भी बर्बाद करे। ऐसे लोग इस रोए ज़मीन पर मिलते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारे ख़ानदान में फ़लाँ बात हुई या कोई मामला हुआ, एक छोटा सा मामला था, हमारे शौहर ने इसको लेकर ऐसा बैठ गए हैं कि पिछले 15 दिन से घर का सुकून बर्बाद। हाँ, तो एक बात थी, हो गई, उसको रखते हैं यार, खड्डा खोदें, उसको दफन करें, ख़त्म करें, आगे बढ़े ज़िंदगी में। उसको लेकर बैठ जाना, अपना सुकून भी बर्बाद करना, घर वालों का सुकून भी बर्बाद करना। फरमाया हम खुशी के लफ्ज़ के साथ नाखुशी का लफ्ज़ ऐसा जोड़ देते हैं कि हम खुद को खुशी से दूर कर लेते हैं। खुशी के लफ्ज़ के साथ नाखुशी वाला लफ्ज़ हटाना चाहिए और खुशी के करीब खुद को करना चाहिए। खुश रहने के लिए की एक वजह यह भी है, ये बयान की गई है कि ये ज़िंदगी जिसमें मैं और आप रहते हैं, इस माहौल में जिसमें हम रहते हैं, ये एक रेस बन गई है। हाँ? इंसान जब कंफ्यूज होता है ना तो उससे ज़िंदगी के अच्छे फैसले नहीं होते। हाँ? इस माशरे में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो गई, अनसर्टेनिटी बहुत हो गई। आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले, हाँ? लोग प्लाट, गाड़ियाँ, कोठियाँ जमा नहीं करते थे। एक घर में रहते हैं, उसी में रहते थे, बड़ा घर होता था, खुला कुशादा घर होता था, फैमिलीज आपस में रहती थी, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 6 भाई हैं, रहते थे मिलजुल कर, उनके बच्चे भी आपस में मिलजुल कर रहते थे, रिश्ते भी आपस में ही हो जाया करते थे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। आज ये सारे के सारे हालात नहीं रहे, कोई इकट्ठा रहने के लिए तैयार नहीं है, हर शख्स दूसरे से आगे निकलने की रेस लगाए हुए है और उस आगे बढ़ने की दौर में हमने बहुत कुछ खो दिया। चीज़ें तो बढ़ने लगी हैं लेकिन हमारा सुकून ख़त्म होने लगा। हमें उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते हैं और जिनकी वजह से हमने अपनी फ़िक्रों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया। अभी मौजूदा हालात देख लें पाकिस्तान के, हाँ, न्यूज़ चैनल खोलें, कोई भी चैनल खोलें, अगर वो ब्लॉक नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, तो जो कुछ चल रहा है आप भी जानते हैं। बाहर निकलें तो लोगों की डिबेट वही होती है। मुझे बताइए ना, मैं और आप इन हालात को दुरुस्त कर सकते हैं? हम इतना सा भी नहीं कर सकते। जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, हम इसको इतना सा भी दुरुस्त नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए मुझे और आप? दुआ करनी चाहिए रब से। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह इस वतन अजीज़ पाकिस्तान की तू हिफाजत फरमा और हमें वो हाकिम दे जो इस मुल्क के साथ खैर खा हो, इस कौम के साथ खैर खा हो और दीन इस्लाम के साथ भी खैर खा हो, वो हमें मिला दे। बस हम ये दुआ कर सकते हैं। मैं और आप डिबेट करके क्या बिगाड़ लेंगे? बहस होती है, तकरार होती है, फिर बाज़ लोग इसमें तकरार दर तकरार की तरफ आ जाते हैं और झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे झगड़े, हाँ, पॉलिटिक्स को लेकर लोग झगड़ते हैं, हाँ, और झगड़े की सूरत बन जाती है और इख्तलाफ बन जाते हैं, हो जाते हैं। लिहाजा इस तौर पर नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें दी हैं ना, उसका जिक्र फरमाया व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार। और तुम्हें बहुत कुछ मुँह मांगा दिया और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो शुमार ना कर सकोगे, बेशक आदमी बड़ा जालिम, बड़ा नाशुक्रा है। ऐसे लोग भी देखें इस रुए ज़मीन पर, हाँ, कि फैमिलीज़ पूरी की पूरी पाकिस्तान में आबाद हैं, खुद बाहर किसी मुल्क में है, बच्चों की यहाँ शादियाँ हो रही हैं लेकिन बाप मौजूद नहीं है। मैंने कहा ऐसा पैसा किस काम का, ऐसा पैसा किस काम का? ये हालात भी सामने आए हैं इस माशरे के, आपने भी सुने होंगे बारहा। क्या
बेटा बाहर सेटल है, बूढ़े वालिदैन यहाँ पर हैं, 400 गज, मुझे बताया किसी ने, करीबी दोस्त है मेरे, उनकी फैमिली में कुछ है ऐसा मामला, कहा कि 400 गज का प्लॉट है और रहने वाला है फ़कत 2 बूढ़े, मियाँ बीवी। अच्छा, इसमें भी इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जाऊंगा नहीं। वो खातून जो है साल में 6 महीने पाकिस्तान में होती हैं और 6 महीने अपने बेटे के पास होती हैं, और बेटे ने अपने रिश्तेदारों से कह दिया है कि यहाँ जो मेरा बाप रहता है, अगर इसको कुछ हो जाए तो मुझे बुलाने की जहमत नहीं करना, मैं आ नहीं सकूँगा, मैं आ नहीं सकूँगा, तुम लोग आखिरी रसूमात अदा कर लेना, क्योंकि मेरे लिए आना बहुत मुश्किल है। मुझे बताइए ना कि ये ज़िंदगी की रेस है और हमने इन मादी चीज़ों को, माल और दौलत को ही हमने खुशी हासिल करने का ज़रिया बना लिया है और रिश्तों को हमने पामाल कर दिया। मुझे बताइए ना, वालिदैन से बढ़कर रिश्ता और कौन सा हो सकता है? हाँ, जो औलाद अपने बाप की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करने के लिए तैयार नहीं है, उस औलाद से ज़्यादा बेहिस औलाद कौन सी होगी? कौन सी बेहिस औलाद होगी? एक वाकया सुने। एक जगह कुछ खवातीन थी, पानी भर रही थी, पानी। एक लड़का गुजरा, एक खातून ने कहा मेरा बेटा है, डॉक्टर है, बड़ी डिग्री है इसके पास। वो लड़का वहां से गुजर गया, ना माँ को सलाम किया, ना उस पानी का भरा हुआ मटका माँ से लिया कि बूढ़ी माँ कहाँ उठाएगी, हिस्स नहीं है। थोड़ी देर हुई, एक और लड़का गुजरा, दूसरी औरत ने, मेरा बेटा है, बड़ा होनहार है, इंजीनियर की डिग्री है इसके पास, इंजीनियर है मेरा बेटा। वो भी गुजर गया, ना सलाम किया, ना माँ का हाथ बटाया। थोड़ी देर हुई, एक और लड़का गुजरा, उसने गुजरते के साथ ही अस्सलामु अलैकुम कहा, माँ से वो पानी का भरा हुआ मटका लिया और घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो रुखसत हुआ तो माँ ने क्या कहा, मेरा बेटा था, डॉक्टर नहीं था, इंजीनियर नहीं था, आलिम दीन था, आलिम दीन था। तो अपने बच्चों को आलिम बनाए। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर सारे के सारे बुरे, इंजीनियर सारे के सारे बुरे, मेरे घर में भी इंजीनियर हैं, मसला नहीं है, लेकिन ये हिस्स पैदा करें अपनी औलाद में। अपनी औलाद को जहाँ दुनिया की तालीम देते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ आप दिलवाते हैं और कोशिशें करते हैं, अपना आप बेचकर, अपना पेट काट कर औलाद को वालिदैन पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, साथ ही साथ दीन भी इतना सिखाएं कि आप अगर बूढ़े हों तो आपके बच्चे आपसे बेजारी का इजहार ना करें, बल्कि आपकी खिदमत करके खुशी महसूस करें। ये जहन बनना चाहिए हमारा। हाँ, मुझे बताइए ना, जिन माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में ये मालूम पड़ जाए कि उसकी औलाद ने कह दिया है कि मेरा बाप मरे तो मेरे लिए इंतज़ार नहीं करना इसके कफन दफन के लिए कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, मुझे बताइए वो माँ बाप तो मरने से पहले ही सदमे से मर जाएंगे। लिहाजा माल तो कमाएं, लेकिन ये ना समझें कि सारी खुशियाँ हमें माल से मिल जाएंगी। आप रिश्ते माल से नहीं ख़रीद सकते, ब्लड रिलेशन आप माल से नहीं खरीद सकते। बीवी मिल जाएगी, मुंह बोले बहन भाई मिल जाएंगे, मुंह बोले माँ बाप भी बन जाएंगे, जिसके पास पैसा है उसके लिए मुंह बोले बहन भाई बनाना, दोस्त बनाना, रिश्तेदार बनाना, ये बहुत आसान है। पैसे वाले की जीत है, लोग उसी के पीछे हैं। ये पैसा इस दुनिया में बहुत कुछ हो गया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पैसों से अगर कोई शख्स अपने ब्लड रिलेशन को ख़रीद सकता हो तो मुझे बता दे, नहीं खरीद सकता। हकीकी माँ बाप जिनसे पैदा हुआ वो खरीद सकता हो, नहीं खरीद सकता। खुशी और सुकून में फ़र्क क्या है? जो खुशी और सुकून दोनों बातें आती हैं, ये तो खुशी एक ज़हनी हालत है, ज़हनी हालत का नाम है, और सुकून फरमाया सुकून दिल की कैफियत है। दोनों में फ़र्क है। हाँ, जिसे दूसरे लोगों को डील करना आता है ना, उनकी प्रॉब्लम्स 85% तो वैसे ही हल हो जाती हैं, और हमें ऐसा करना आता नहीं है। बाज लोग फ्रैंकनेस का एरिया क्रॉस कर जाते हैं, वो रिलेशन के नो गो एरिया में पहुंचकर खड़े हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलना नहीं होता, जिनका जिक्र भी नहीं किया जाता,
समझा जाता। हर चीज़ ज़बान से तो कह कर नहीं समझाई जाती ना, कुछ बातें इशारतन भी समझी जाती हैं। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका इंसान जिक्र नहीं करता, लेकिन मद्दे मुकाबिल शख्स को क्या करना चाहिए? खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। हम इन्हें भी जिक्र करते हैं और अपनी नासमझी की वजह से, कम अकली के बाइस खुद भी परेशान होते हैं। मसलन क्या करते हैं, बिला वजह की टो में लगे रहते हैं। हाँ, कोई आया, कौन गया, क्या खाया, कब गया, कितने बजे गया, ये सारे के सारे सवालात करते हैं। गोया कि ऐसा लगता है कि हम में का हर फर्द इस जो है दूसरे के हक में CID है। अब मद्दे मुकाबिल से अगर कोई सख्त जवाब आए तो क्या होता है? मुंह बनता है, बेसुकूनी हो जाती है, दिल की कैफियत ख़राब होती है। हाँ, आप बेसुकून होंगे तो मैंने कहा कि एक शख्स बेसुकून होगा पूरे घर को बेसुकून करेगा। उस एटीट्यूड वाला है जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, और वो केस मेरे पास आया था, जेन्युइन केस था कि उसमें कहा मुझे कि ये पिछले 15 दिन से इस एक बात पर सुई ऐसी अटकी हुई है कि घर का सुकून बर्बाद है। तो बिला वजह नो गो एरिया में आप ना जाएं किसी के भी। हाँ, जितनी हद तक बताने की बात होती है वो बता दी जाती है। अगर नहीं बता रहा आदमी तो फिर आप खुद भी सुकून में रहें और उसके दिल का सुकून भी ख़राब ना करें। हाँ, उसका दिल के सुकून को ख़राब करेंगे तो आपका सुकून भी ख़राब होगा, और जब सुकून ख़राब होगा तो मुझे बताइए, ख़राब सुकून लेकर आप ऑफिस जाएंगे तो बॉस की झाड़ खाएंगे, बॉस की झाड़ खाएंगे ना। अगर खुद बॉस होंगे तो काम पल्ले नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉय को कैसे चलाएंगे? तो हर तरफ से खराबी आती है। 7 चीज़ों में खुशी छुपी हुई है, मेंटोर्स कहते हैं। मैं इसको हल्के तरीके से लेकर चलूँगा क्योंकि मुझे आगे रिसर्च बयान करनी है। कहते हैं खुशी मुआफ़ कर देने में है। फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, तो तुम छोड़ दो, दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। तो हो गया, अगर कोई मामला हो गया है कभी, छोड़ दे, ख़त्म करें। पिन ड्रॉप साइलेंट, उस बात का जिक्र ही ना करें कि दोबारा वो बात रिपीट होगी, जख्म ताज़ा होंगे और सदमे बढ़ेंगे, बेसुकूनी बढ़ेगी। फिर क्या फरमाया? दूसरी चीज़, खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि भूल जाए। ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया। एक कोटेशन मेरी नज़र से गुजरी, शादीशुदा अफराद के लिए फ़ायदेमंद। वो कोटेशन क्या है? कोटेशन ये है कि बेहतरीन शौहर की निशानी क्या है? कहते हैं बेहतरीन शौहर की निशानी ये है कि वो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र करे और मामूली गलतियों से नज़रअंदाज करे, भूल जाए, उसको अवॉइड करे, तो भी खुश रहेगा। खुशी बांटने में है, रोक लेने में नहीं है। आपके पास कुछ नेमत है, अल्लाह ने दिया है आपको, आप उसको बांटे। मुस्तफ़ा करीम का रवैया क्या था? बुखारी शरीफ के मशहूर हदीस पाक, इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, मैं तक बांटने वाला हूँ, अल्लाह अता फरमाता है। तो बांटेंगे तो खुशी में इजाफा होगा। खुशी अल्लाह की याद में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो, अल्लाह की याद में दिलों का चैन है। मुस्तफ़ा करीम क्या फरमाते हैं? शोबुल ईमान की हदीस पाक फरमाया, गाफिल लोगों में अल्लाह अज़्ज़ वजल का जिक्र करने वाले की मिसाल उस तरह है जैसे सूखे दरख्तों में सरसब्ज़ दरख्त हो। यानी जहां सारे दरख्त सूख गए, एक दरख्त सरसब्ज है, तो फरमाया गाफिलों में अल्लाह की याद करने वाला ऐसा ही है। हाँ, तो इससे भी, अल्लाह की याद से भी दिल खुश होता है। सीखना बहुत ज़रूरी है, कुछ नया सीखें, इससे भी खुशी मिलती है। हाँ, कुरान क्या कहता है? कुल्ला यौमिन हुआ फी शानिन, उसे यानी रब्बुल आलमीन को हर दिन एक काम है। ये मैं समझाता हूँ, ये सूरह रहमान की आयत है, आयत नंबर 29। ये थोड़ी मुश्किल मकाम है, इसको समझें, तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से समझ में आएगा। मनकूल है कि एक बादशाह ने अपने वजीर से इस आयत का माना पूछा। इस आयत का माना क्या है? उसे हर रोज़ एक काम है, उसे हर दिन एक काम है। उस वजीर ने कहा, मुझे आप एक दिन की मोहलत दें, मैं गौर करता हूँ, फिक्र करता हूँ, सोचता हूँ कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। रब्बुल आलमीन ने इस आयत के हिस्से में क्या फरमाना चाहा है अपने बंदों से। बादशाह का ठीक है, तुझे एक दिन की मोहलत दी जाती है, इस आयत को हल करके आओ मेरे पास। वजीर घर गया, सोच रहा है, फिक्रमंद है कि क्या जवाब हो सकता है इस आयत का। उस वजीर का गुलाम बड़ा तेज था, समझदार था। उसने देखा कि वजीर परेशान है। कहा, क्या हुआ जनाब, आप क्यों परेशान? तो मैं, बादशाह सलामत ने इस आयत का माना पूछा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या जवाब।
और मैं इस आयत का माना पूछा है, कौन सा मुश्किल है? इस आयत का माना पूछा है, कौन सा मुश्किल है? मैं बयान कर दूंगा। तेरे को आता है? आता है मुझे, ठीक है, कल तेरे को ले जाऊंगा बादशाह के पास। बादशाह के पास ले गया, वो वजीर का गुलाम बादशाह के पास आया। फरमाया, बादशाह आपने ये पूछा कि कुल्ला यौमिन हुआ फी शानिन, उसे हर दिन एक काम है। उसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान ये है कि वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। हाँ, मुर्दे से जिंदे को निकालता है, जिंदे से मुर्दे को निकालता है, बीमार को तंदुरुस्ती देता है, तंदुरुस्त को बीमार करता है। हाँ, मुसीबत ज़दा को रिहाई देता है और बेगमों को मुसीबत में मुब्तला करता है। इज्जत वालों को जलील करता है और जलीलों को इज्जत देता है। मालदारों को मोहताज करता है, मोहताजों को मालदार कर देता है। बादशाह ने गुलाम का ये जवाब पसंद कर लिया और वज़ीर को हुक्म दिया कि इस गुलाम को खिलात विजारत पहनाई जाए। गुलाम ने वज़ीर से कहा, है आका, ये भी अल्लाह की एक शान है कि मैं कहाँ गुलाम था और मुझे विजारत की खिलात पहनाई जा रही है। तो इंसान कोशिश करे, बंदों को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ रोज़ाना नया करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को ऐड करें। हाँ, कुछ ना कुछ नया करें ताकि आपकी ज़िंदगी से दूसरे लोग जो कनेक्ट हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा डेली बेसिस पर भी मिलता रहे। लेकिन ये सारी की सारी बातें आपकी सोच पर डिपेंड करेंगी। आपकी सोच इस तौर पर होनी चाहिए, आप अपना जहन इस तौर पर बनाए कि मुझे कुछ करके जाना है, जिसका विजन ही नहीं है ज़िंदगी का कोई। हाँ, और सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, काम पर गए, आए, खाना खाया, सो गए, दोस्तों में मिले, और यही ज़िंदगी का रूटीन है, तो फिर ये सब चीज़ें खाक समझ में नहीं आएंगी। छठा पॉइंट क्या दिया खुश रहने के लिए? फरमाया, खुशी रिश्तों में है। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, और वही है जिसने पानी से बनाया आदमी, फिर उसके रिश्ते और ससुराल मुकर्रर किए। ससुराल से ही इंसान का ख़ानदान चला ना, फिर शादी होती है, ससुराल, फिर ख़ानदान बनता है, आगे मज़ीद अफजाइश नस्ल होती है। तो ये रिश्तों का बयान कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया गया। एक नुक्ता ये भी बयान किया गया खुश रहने के लिए। फरमाया, अपनी ज़िंदगी को कबूल कर लेने में खुशी मिलती है। जो है, जैसा है, जिस तरीके से है, उसको कबूल करें तो सुकून में आ जाएंगे। अगर इस पर कुड़ते रहें तो फिर बेसुकूनी बढ़ेगी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने कहा कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़राग़ बातिनी यानी दिली सुकून में देखा गया है। जब भी आपको देखते हैं ऐसा लगता है आपके दिली सुकून में हैं। आपको इस दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई आजमाइश हो, कोई परेशानी हो, कोई फ़िक्र नहीं है आपको, मुतमईन नज़र आते हैं जब भी देखा जाए। क्या जवाब दिया ख्वाजा साहब ने? ख्वाजा साहब ने जो जवाब दिया सुने इसको। फरमाया, जिस कदर गम और परेशानी मुझे इस जहान में है किसी और को नहीं होगी। क्यों? फरमाया, मेरे पास इतनी ज़्यादा मखलूक आती है और अपने दुखड़े मुझे सुनाती है, सबकी परेशानियों का बोझ मेरे दिल पर आता है। और वो दिल बहुत अजीब है जो अपने मुसलमान भाई का गम सुने और उस पर कोई परेशानी लाहक ना हो। सलमान का गम सुना है तो आपका दिल भी बुझना चाहिए, आपके चेहरे की फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए। अगर कोई आपको अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है तो आपके चेहरे के उतार चढ़ाव ऐसे होने चाहिए कि आप भी गमज़दा हो जाए। तो फरमाया कि जितने गम मेरे पास हैं वो किसी और के पास नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने गम किसी को जाहिर नहीं करता। क्या खुशी मटेरियलिस्टिक है? हाँ, मादी चीज़ है, मादी चीज़। हाँ, खुश रहने वालों का कहते हैं इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, उम्दा होता है। ज़्यादा सेहतमंद लोग वो होते हैं जो खुश रहते हैं। हम खुशियों को अशिया के साथ कंडीशन करते हैं। हमारी सोच खुशियों को लेकर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ चली जाती है, यानी हम मादियत परस्त हो गए। जितने ज़्यादा वसाइल होंगे उतनी ज़्यादा हम खुशियाँ खरीदेंगे। हालांकि ये 100% कानून नहीं है। बड़ी दुनिया के लोग ऐसे हैं जिनके पास बंगले हैं, कोठियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी जायदादें उनके मरने के बाद बैतुल माल की तरफ चली जाती हैं, कोई उनको इस्तेमाल करने वाला नहीं। हाँ,
हाँ, रिसोर्सेज बहुत होते हैं लेकिन रिसोर्सेज को कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं। घर बहुत बड़ा होता है लेकिन अफराद उस घर में रहने वाले बहुत थोड़े होते हैं। आप देखें ना, 1000 गज के, 600 गज के, 800 गज के मकानात होते हैं। ज़रा अतराफ़ में नज़र दौड़ाएं, जिसकी जहाँ जहाँ वाक़फ़ियत है, रहने वाले अफराद कितने होते हैं? 3 अफराद, 4 अफराद, 5 अफराद, यही फैमिली होती है। इतने बड़े बड़े घरों में इतनी मुख्तसर फैमिली रहती है। तो ये खुशी फ़कत ये नहीं है कि आपके पास जितना माल होगा आप खुश रहेंगे। फिर अगर बहुत कुछ होने के बाद भी अगर खुशी नहीं मिलती तो उसका मतलब ये है कि इस मुआशरे में बिगाड़ बहुत ज़्यादा आ गया, और ये गड़बड़ जितने बड़े लेवल की होगी आपके अंदर इतनी ही ज़्यादा बेचैनी पाई जाएगी। इंसान वसाइल से अपने आप को एक हद तक तो खुश कर सकता है लेकिन 100% खुशी वसाइल से नहीं मिलती। हाँ, और रब्बुल आलमीन ने जो हमें इस दुनिया में जो निज़ाम दिया है रहने का, वो रिश्तों के साथ है और दीगर चीज़ों के साथ है जिसको हम बसा औक़ात फरामोश कर देते हैं। महमूद गज़नवी का एक चहीता मुलाजिम था, इसका नाम था अयाज। हम बादशाह हो महमूद गज़नवी जैसा, हाँ, और चहीता अयाज हो, क्या कुछ नहीं मिलेगा उसको। हाँ, लेकिन उसकी चाहत ने क्या फ़ैसला किया ये आप सुनिएगा। हमें तो थोड़ी सी ठेस लगती है तो हमारा अंदर का पूरा बाहर आ जाता है। दाना लोग कहते हैं कि तकलीफ़ में, मुसीबत के वक्त में इंसान पहचाना जाता है कि उसका रवैया क्या हुआ, उसका क्या रवैया, उसने रिएक्ट कर लिया, बोल पड़ा, तो फिर पता चल गया उसका। फरमाया कि चहीता मुलाजिम था, महमूद गज़नवी का बड़ा लाडला था। एक मतलब महमूद गज़नवी खरबूजा ख़रीद के लाया, खरबूजा, और अपने तमाम करीबी मुलाजमीन में तकसीम किए, उसकी काट कर उसको। किसी ने 1 बाइट लिया, किसी ने बमुश्किल 2 बाइट लिए। अयाज ने पूरे का पूरा जो उसके हिस्से में आया था वो पीस खा लिया। चेहरे के एक्सप्रेशन से भी ये बात जाहिर ना होने दी कि ये खरबूजा इतना कड़वा है कि 1 बाइट भी खाने के काबिल नहीं है, 1 बाइट भी लेने के काबिल नहीं है, लेकिन वो उसको खाता है और अपने चेहरे के तासुरात से भी इस बात को जाहिर नहीं करता। महमूद गज़नवी ने अयाज से कहा, क्या बात है, इन लोगों से 1 बाइट नहीं खाया गया, तूने जितना तेरे हिस्से में था सारा का सारा तूने खा लिया, क्या बात है। तो अयाज ने जो जुमला कहा, मुझे और आपको गिरा से बांधना है। फरमाया कि बादशाह सलामत, हमें आपसे हमेशा नेमत मिली है, इनाम मिला है, फरावानी मिली है। हाँ, अगर कभी कोई ऐसा मामला हो जाए, हाँ, तो शिकायत तो नहीं करनी चाहिए कि खरबूजा कड़वा है, हमेशा नेमत ही मिली है ना। हाँ, जो बादशाह का करीबी हो वो नेमत ही पाएगा। हाँ, किसी वजीर ओहदेदार का करीबी हो, कितना नवाजा जाता है, कितना नवाजा जाता है। तो बादशाह का करीबी हो, कितना नवाजा जाएगा। तो मैं हमेशा इनाम ही मिला है, नेमत ही मिली है, तो कभी अगर कोई कमी आ गई है तो हम इस पर वावेला करें। फरमाया ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, रब्बुल आलमीन जो बादशाह हकीकी है, कितनी नेमतें दी, मेरी आपकी फिंगरप्रिंट्स सबकी अलग हैं। ये फिंगरप्रिंट्स, थंब इम्प्रेशन हम लेते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, ये सबका अलग है। हमारे आई का लेंस सबका अलग है, मैच नहीं करता। कितनी नेमतें हैं रब की। कभी इस जाविये से भी हमने रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया कि रब्बुल आलमीन ने इतना कुछ दे दिया, बिन मांगे दे दिया, अशरफुल मखलूकात बनाया, मुसलमान बनाया, आशिकान रसूल के घराने में पैदा किया। ये कितना बड़ा करम है रब का, कितना बड़ा करम है। खुश रहने के लिए कहते हैं कि अपने दिन को रिफ्लेक्ट कर लें, सोने से पहले रिफ्लेक्ट करें। किस तरह? जिंदगी में कोई बंदा कभी ऐसा शामिल हो जाता है जिससे इंसान को खुशी मिल जाती है। हाँ, आज से 10 साल पहले हर शख्स अपने जो भी उम्र रखते हैं, 35-40 साल के आसपास की उम्र है, 30 साल के आसपास की उम्र है, वो अपने 8 साल या 10 साल पीछे चले जाएं, माजी में, पास्ट में चले जाएं। हाँ, कितना फ़र्क है उस दौर में और आज में। हाँ, कितनी आसानियाँ रब ने दी। हाँ, हाँ, लोग साथ मिल गए, काम करने वाले मिल गए, सुनने वाले मिल गए, रिसोर्सेज बनने लगे। ये सारा का सारा प्लस हुआ या नहीं?
जो 10 साल पहले नहीं था वो आज है, 10 साल पहले ये फैज़ान रज़ा ये भी नहीं था, आज है। तो ये गौर करें कि 10 साल पहले हम क्या थे, आज के रिसोर्सेज में कितना फ़र्क आया। जब आप सोने से पहले अपने पूरे दिन को इस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे तो रब्बुल आलमीन की रहमत पर मज़ीद आपकी नज़र जमेगी, और जब रब की रहमत पर नज़र जमेगी तो आप उसका शुक्र अदा करेंगे, और जब आप शुक्र अदा करेंगे तो कुरान कहता है कि जो बंदा शुक्र अदा करता है रब की नेमत का तो अल्लाह ताला उस पर मज़ीद इनाम फरमाता है। तो ये जब इनाम मज़ीद मिलेगा तो खुशी मिलेगी। हाँ, तो इस तौर पर भी लोग खुशी को बयान करते हैं। खुश रहने के 5 फार्मूले, ये रिसर्च है, ये मैं बयान करूँगा, और इसको जो है कुरान से मैंने कंपाइल करना है, क्योंकि हमने अभी ये तैयार कर लिया है कुछ अर्से से कि ये रिसर्च का बड़ा दौर दौरा हो गया है, और जहाँ देखो रिसर्च पेश कर दी जाती है मुसलमानों को, हालांकि ये सारी की सारी रिसर्च कुरान से निकाली गई है। हाँ, और ये लोग ये बताते नहीं हैं, और हमारी कौम रिसर्च के पीछे जाती है। 30 पारों का कुरान नहीं थामती, 30 पारों का कुरान थाम ले, सारी की सारी दुनिया भर की रिसर्च इसी में है। क्या है रिसर्च? मुझे बताइए कि खुश रहने का बैनुल अक़वामी दिन भी है या नहीं है? मैंने जो मुझे मिला वो है 20 मार्च, कि 20 मार्च खुश रहने का बैनुल अक़वामी दिन है। येल यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड स्टेट की, 1701 में इसकी बुनियाद रखी गई। हाँ, 317 बरस की तारीख में सबसे मकबूल तरीन क्लास है, जिसमें 1200 लोगों ने शिरकत की, और 8 दिन का ये हल्का था कि 8 दिन वहीं स्टे करना है। 1200 अफराद ने 8 दिन तक वहीं स्टे किया, और वहीं पर प्रैक्टिस होती रही, रिहर्सल होती रही, और अपने आप को खुश रहने के हवाले से उस रिसर्च में गोया कि ग्रूम अप किया गया लोगों को। माहिर नफ्सियात प्रोफेसर सेंटूस कहती हैं कि सबसे पहला फार्मूला खुश रहने के लिए ये है कि शुक्र और एहसान मंदी की एक फहरिस्त बनाई जाए। शुक्र और एहसान मंदी की फहरिस्त बनाई जाए। कहते हैं ये बात बड़ी मामूली बात लगती है कि, लेकिन हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने पाबंदी से ये मश्क की है और डेली बेसिस पर जो भी अच्छा हुआ उसकी एक फहरिस्त बनाई, उस इनाम का एहसान का जिक्र किया, जिसने किया उसका भी जिक्र किया, तो फरमाया कि वो ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों में शामिल हो गए। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, और अल्लाह की नेमतें गिनो तो शुमार नहीं कर सकोगे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो नेमतों में इजाफा होगा। हाँ, दुनिया के लोगों का शुक्र करें तो वो कहते हैं कि ज़्यादा खुश रहने वाले हो गए। हमने कहा रब्बुल आलमीन ने सारी नेमतें इस रूए ज़मीन पर रखी हैं, वसीले वास्ते मैं और आप बनते हैं, दुनिया के लोग बनते हैं। हमने कहा दुनियादारों का जो है एहसान माने, तो ये रिसर्च का है कि शुक्र करने से, एहसान मानने से खुशी मिलती है। रब्बुल आलमीन ने इतनी नेमतें दी, उसका एहसान माने तो कितनी इजाफा होगा। हाँ, तो मुझे बताइए रिसर्च के पीछे चले या कुरान के पीछे चले? हाँ, कुरान के पीछे चलना है। मुस्तफ़ा करीम रात का बहुत बड़ा हिस्सा क़याम फरमाते थे, पाँव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते थे, वर्म आ जाता था। लोगों ने पूछा, सहाबा इकराम ने फरमाया हुजूर इतना क्यों क़याम करते हैं, आपके पाँव मुबारक सूज जाते हैं? तो क्या फरमाया मुस्तफ़ा करीम? फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हाँ, जिस नबी के सदके सब कुछ मिला, कुरान भी मिला, वो तो रात में क़याम करके रब का शुक्र अदा करें। मैं और आप रात सोने के बावजूद भी रब का शुक्र अदा ना करें, तो मुझे बताइए कि फिर नेमतों में इजाफा अगरचे हो ही रहा है, लेकिन कहीं कोई कमी आती है तो फिर वावेला तो नहीं मचाना चाहिए। इस एंगल से अगर देखें, दूसरा फार्मूला क्या दिया रिसर्च ने? कहते हैं ज़्यादा और बेहतर तरीके से नींद कर लें। ये मैं समझाऊंगा इसको। हाँ, कहते हैं क्या, इन्होंने कहा कि क्या आप रात को 8 घंटे नींद कर लेते हैं? 8 घंटे नींद जो है वो कर लेनी चाहिए, कम से कम 6 घंटे और 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। ये रिसर्च कहती है, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। प्रोफेसर कहती हैं अजीब सा लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादा और अच्छी नींद से आपके डिप्रेशन में जाने के ख़तरात कम हो जाते हैं और आपके अंदर मुस्बत रवैया
पैदा होता है। कुरान क्या कहता है? कुरान वल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही वन्नहारा मुबसिरा इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन यस्मऊन। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई, इसमें चैन पाओ, और दिन बनाया तुम्हारी आंखों खोलता, बेशक इसमें निशानियां हैं सुनने वालों के लिए। ये मजमून सूरह कसस की आयत नंबर 73 में भी है, सूरह रूम की आयत नंबर 21 में भी है, और सूरह मोमिन की आयत नंबर 61 में भी है। जब मैं कुरान से इस मजमून की 3-4 आयतें निकाल चुका तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि हो ना हो ये साइंस जो रिसर्च कह रही है 8 घंटे की, इसका कुरान से कहीं ना कोई लिंक ज़रूर है, इस्लाम से, शरीयत से कहीं ना कहीं कोई लिंक ज़रूर है। मैंने कहा कि नक्शा निकालो कुरान नमाज का। मैंने नक्शा निकाला। कुरान रात में आराम करने का दर्स देता है। क्यों देता है? ताकि रात इंसान आराम कर लेगा तो दिन उसका फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगा, काम पर फोकस कर सकेगा। इस्लामी नुक्ता निगाह से कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के घंटे ही 9 बनते हों या 8 बनते हों, पूरी रात के। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा ना, मैंने नक्शा निकाला, पूरे साल मैंने फजर की नमाज और इशा की नमाज का वक्त देखा, क्योंकि इशा की नमाज होती है तो रात हो जाती है, फजर की नमाज होती है तो रात ख़त्म हो जाती है। तो इशा और फजर ही को देखना है हमने। इसी में आराम करने का जिक्र है, इसी में सोने का जिक्र है, और इसी में कहीं ना कहीं 8 घंटे बनेंगे। तो मैंने पूरा निकाला तो मेरे सामने जो सूरत हाल आई इस नक्शे को देखकर, कहते हैं कि सूरत हाल क्या आई कि गर्मी के दिन हो, सर्दी के दिन हो, कोई भी हो, इशा से फजर तक का वक्त 8 घंटे या 9 घंटे के आसपास बनता है। पूरे साल में आप देख लें। फजर की नमाज का वक्त का आगाज़ 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। ये कैलेंडर यहाँ भी रखा हुआ है, जिसको देखना है अभी भी देख लें। 4 बजे से 5 बजे तक के वक्त में, अब 4 बज के मिनट्स कुछ भी हैं, उसको आप अवॉइड करें थोड़े वक्त के लिए, ठीक है। और 5 बज के मिनट्स कुछ भी हैं, उसको अवॉइड करें। फ़कत 5 और 4 का फिगर सुबह का फजर का रख लें। रात का क्या है? 7 और 8 बजे इशा का वक्त। मिनट्स 7 बज के कितने मिनट्स को अवॉइड करें, 8 बजकर कितने मिनट्स को अवॉइड करें। हाँ, अब 2 फिगर आ गए फजर के और 2 फिगर आ गए हमारे पास इशा के। फजर के 2 फिगर हैं 4 और 5 की, और इशा के 2 फिगर हैं हमारे पास 7 और 8 के। अब देखें, रात 8 से सुबह 5 बजे का वक्त 9 घंटे बनता है। हाँ, इसी तरह रात 7 बजे से सुबह 4 बजे तक का वक्त 9 घंटे बनता है। हाँ, और मुसलमान हैं मैं और आप। रात सोने का जिक्र कुरान में है कि रब फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए रात इसलिए बनाई कि तुम सुकून करो और दिन में तुम काम काज करो। तो रात हम सोएंगे तो इशा से पहले तो नहीं सोएंगे। हाँ, तो इशा का टाइम कंजम्पशन भी हम लगाएंगे, 9 घंटे में से इशा का टाइम कंजम्पशन लगाएं। हाँ, फिर नींद आते हुए आधा 1 घंटा पौना घंटा भी लगता है। तो टाइम ड्यूरेशन अगर मिनट्स को मिलाएं और ये सारा का सारा कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे ही आता है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। हाँ, इसी तरह रात 7 बजे से सुबह 4 बजे का वक्त भी 9 घंटे बनता है। और यही कैलकुलेशन जो मैंने पहले बताई यहाँ पर भी आप अप्लाई करें तो 8 घंटे से ज़्यादा इंसान सो नहीं सकता, जिसको रात में सोना कहें। वो एक अलग बात है कि दिन में ही सोए जो फजर के वक्त में सोए, फजर ना पड़े और 3 बजे सोए और 1 बजे तक सोता रहे, 2 बजे तक सोता रहे, 3 बजे तक सोता रहे, वो एक अलग बात है कि जो नमाज़ें क़ज़ा कर दे। लेकिन हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो कुरान को मानते हैं, समझते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए रूल ये है कि रात में जब सोना पाया जाएगा तो कैलकुलेशन के एतबार से 8 घंटे से ज़्यादा वक्त बनता ही नहीं। तो ये रिसर्च जो आज कह रही है कि 8 घंटा सोना भरपूर नींद की अलामत है, हमने कहा ये तो पहले ही कह दिया गया हमें। हाँ, मैं और आप तो आज इस नक्शे के मोहताज हैं, जिस वली कामिल की वजह से मैं और आप बरेलवी कहलाते हैं। वो तो सूरज को देखकर हिसाब लगाते थे कि हाँ अभी फजर का वक्त बाकी है 1 मिनट और चंद सेकंड। वो फाजिल बरेलवी तो वो थे कि जो देखकर आसमान की तरफ देखकर कह देते थे कि अभी फजर के वक्त में 1 मिनट और चंद सेकंड बाकी हैं, लिहाजा हमारी नमाज हो जाएगी। तो मैंने कहा कि कैलकुलेशन का
दौर है, अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तो हमारे पास रात सोने के लिए जो बचती है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं बचती। ये अलग बात है कि इस दौर की अलग अलग बदतमीज़ियाँ हैं हमारे पास, क्योंकि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त में कोई ऐसा नहीं होता था कि इशा की नमाज के बाद शादी हॉल में जाएगा, कि 10 बजे तक शादी हॉल खुले होंगे, हाँ तो 9 बजे शादी हॉल में जाएगा, इशा पढ़ के जाएगा, हाँ 10 बजे खाना शुरू होगा, 11 बजे वहाँ से निकलेगा, हाँ 25-50 हज़ार रुपये रिश्वत देकर अपना फंक्शन जो आधा 1 घंटा मज़ीद एक्सटेंड करवाएगा। वो दौर उस ऐसा तो दौर था नहीं कि रात के 2 बजे रमज़ान में दुकान बंद होगी और चांद रात जो है दुकान फजर के वक्त में बंद होगी। फजर पड़ी नहीं पड़ी इसका तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सारी रात बाज़ार में माल कमाना है। हमने कहा ये बदतमीज़ी वाले दौर उस वक्त नहीं थे। ये वो कौम है कि जिसको रात में ना सोने और दिन में ऊँघते रहने की बीमारी पड़ गई है। ये दिन में ऊँघती रहती है और रात को सोने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। तीसरी बात जो रिसर्च कहती है कि खुश रहने वाले लोग वो होते हैं जो मुराकबा करते हैं, अपना एहतसाब करते हैं, हाँ अपने आप को टटोलते हैं, तो वो खुश रहते हैं। आपको हर दिन 10 मिनट तक इस्तग़राक़ के आलम में रहना है। रिसर्च कहती है कि 10 मिनट आप डेली बेसिस पर आंखें बंद करके अपना मुहासबा करें, जायज़ा लें क्या किया है आपने, सोते वक्त ले लें। कहती हैं कि एक तालिब इल्म के तौर पर मुराकबे में जाने से इन्हें बेहतर महसूस होता है और ज़्यादा खुशी मिलती है, लिहाजा इसकी तरगीब दूसरों को देनी चाहिए। रिसर्च कह रही है कि दूसरों को तरगीब देनी चाहिए। हमने कहा औलिया इकराम तो रात का जो है मुहासबा पहले ही कहते हैं, रात को सोने से पहले फ़िक्र मदीना कर लें। ये मुहासबा ही है ना, क्या है ये फ़िक्र मदीना का जो कहा गया है, ये क्या है, मुहासबा है अपने वक्त का, अपने दिन भर का। कुरान क्या कहता है, फरमाया वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख्शौना रब्बहुम व यखाफूना सुअल हिसाबी, और वो के जोड़ते हैं उसे जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और अपने रब से डरते हैं और हिसाब की बुराई से अंदेशा रखते हैं। मतलब ये है कि वो वक्त हिसाब से पहले खुद अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं, यानी डे ऑफ जजमेंट से पहले इस दुनिया में रहकर अपने लिए उस डे ऑफ जजमेंट को कायम कर लेते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। हमने कहा नमाज ही सही तरीके से पढ़ लेना ये कौम। मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ कि जहाँ जहाँ कोताहियाँ आए अल्लाह करे दुरुस्त हो जाएं। हमने कहा नमाज ही सही तरीके से पढ़ लेना, तो ये भी मुहासबा है। हदीस पाक क्या है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और मकामात पर भी है। फरमाया, बुखारी में भी है ये रिवायत, फरमाया कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया कि तुम उसको देख रहे हो, और अगर तुम ये तसव्वुर नहीं जमा सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो ये तसव्वुर जमाओ कि वो तुम्हें देख रहा है। हाँ, तो जब ये तसव्वुर जमेगा तो नमाज दुरुस्त होगी। जब नमाज दुरुस्त होगी तो नमाज में मुहासबा होगा, और दिन में 5 मरतबा इंसान अगर अपना मुहासबा करेगा तो ज़्यादा खुश रहेगा। रिसर्च के मुताबिक हम तो कुरान के मानने वाले हैं, हदीस के मानने वाले हैं, लेकिन जिनको रिसर्च ज़्यादा समझ में आती है उनको भी तो एक जूता लगाना है ना हमने, यार कुरान की तरफ आ जाओ यार, मुसलमान हो क्या हो गया तुम्हें, हाँ मुसलमान हो क्या हो गया तुम्हें। एक वाक़या सुनाऊँ मैं आपको। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम सुना, ख्वाजा बख्तियार काकी, कितने बड़े बुजुर्ग हैं। कहते हैं आपका मज़ार शरीफ था और आपके उर्स का वक्त था, महफिल समा हो रही थी, कवालियाँ आजकल भी होती हैं, हाँ अब तो ढोल पाशों के साथ आ गई। आला हज़रत ने मलफूज़ात में लिखा है, फरमाया कि आजकल लोगों ने बहुत इख्तरा कर लिया, यानी नई नई बातें निकाल ली हैं, नाच वगैरह भी करवाते हैं। आला हज़रत अपने दौर में कह रहे हैं नाच वगैरह करवाते हैं, हालांकि उस वक्त बारगाहों में मज़ामीर यानी आलात मौसीकी भी नहीं थे। वो मौसीकी के आलात के साथ कवाली नहीं करते थे, वो तो कवाली करते थे, एक जज्ब की कैफियत बनती थी, हाँ हाँ जज्ब की कैफियत बनती थी, पर्दे हटते थे आंखों से। और आज ये ढोल तमाशे लेकर और नाच बाजे वाले और दाढ़ी मुंडे पता नहीं अजीब व गरीब किस्म के खड़ूस किस्म के लोग कवालियों में आकर इस कवाली के उस नज़रिए को ख़राब कर रहे हैं, और हमारी कौम भी इनको प्रोमोट करती है, इन पर जो है पैसे निछावर करती है। कवाली नाइट, ये कवाली नाइट का सिलसिला हमारे कंपाउंड में भी 1-2 दफ़ा हुआ है।
मैंने कहा शर्म की बात है यार, ये कोई भांड गवैयों की तरह ये आने वाले लोग हैं, ना चेहरे पर दाढ़ी है, ना शरीयत के पाबंदी है इनकी, नमाज भी पढ़ते होंगे नहीं पढ़ते होंगे, और इस तरह ढोल सारंगी लेकर आ गए। और आप जो है कहते हैं कि बुजुर्गान दीन से महफिल कवाली और समाज जो है वो साबित है। हमने कहा ये साबित है, ये देखें आला हज़रत को मानने वाले हैं, मैं और आप सारे के सारे आला हज़रत के मानने वाले हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत सैयद इब्राहिम एडजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वो हमारे पीरों में इनका सिलसिला है। महफिल सिमा के वक्त में बाहर तशरीफ़ फरमा हो गए, अंदर नहीं गए, बाहर कहीं बैठ गए। एक साहिब सालिहीन में से आपके पास आए और गुजारिश की कि हुजूर अंदर आइए ना, रंग तो अंदर जमा हुआ है, रंग तो अंदर जमा हुआ है, आप बाहर बैठे हुए हैं। तो हज़रत इब्राहिम एडजी अलैहिर्रहमा ने क्या फरमाया, तुम जानने वाले हो मवाजे अक़दस में हाजिर हो, यानी हज़रत के मज़ार पर हाजिर हो, अगर हज़रत राज़ी हो तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। मुराकबे की कैफियत क्या थी ये देखिएगा आप, अगर हज़रत इस तमाम खुराफात से राज़ी हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मज़ार अक़दस पर मुराकबा किया, देखा कि हुजूर कब्र शरीफ में परेशान खातिर हैं और इन कव्वालों की तरफ इशारा करके क्या कहते हैं, ई बदबख्ता वक्ते मारा परेशान करदा अंध, यानी इन बदबख्तों ने मेरे औकात परेशान कर रखे हैं। यानी साहिब मज़ार इनको बदबख्त कहते हैं। और आज आप देखें कि जिस भी मज़ार पर उर्स के अयाम होते हैं इस दौर की बातें नज़र आती हैं। बड़े बड़े बाज़ारों पर हमारे यहाँ ये सारे के सारे भांड गवैये पहुँच गए और हम इनको अभी तक निकालने में कामयाब नहीं हुए। अल्लाह ताला इनसे हमें निजात अता फरमाए। खुश रहने के लिए एक फार्मूला ये दिया गया कि ज़्यादा वक्त अहले खाना और दोस्तों के साथ गुजारा। हमने कहा ज़्यादा वक्त तो हमारी कौम का चैटिंग में गुजरता है, मैसेजेस में गुजरता है, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट ऐसी नहीं होगी जो 10 दफ़ा हमारे पास ना आए। शेयरिंग करने को हम इतना अपने लिए समझते हैं कि हमारे लिए फ़र्ज़ हो गया, वाजिब हो गया, हाँ नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। हमने कहा जितना कंसंट्रेशन हम नमाज में नहीं करते कि नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गई, हमने नमाज पढ़नी है, इतनी तवज्जो हमारी सोशल मीडिया की पोस्टिंग पर होती है। क्या कहा कि वक्त अहले खाना और दोस्तों के साथ गुजारें। पर कहती हैं कि इसमें आपका कुछ नहीं जाता, आपको इस बात से बाखबर रखना है कि आप किस तरह लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। और प्रोफेसर कहती हैं कि अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ अच्छा वक्त गुजारने की अहमियत को आप कम नहीं कर सकते। वक्त का इदराक आपकी खुशी के लिए बहुत अहम है। तहकीक से ये बात पता चली है कि दौलत का उस बात से करीबी ताल्लुक़ है कि हमारे पास वक्त कितना है। जिसके पास वक्त है वो दौलतमंद है, अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो याल के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए। हाँ, हमने कहा ये मोबाइल का तोहफा भी तो आप ही लोगों ने हमें दिया है ना, और कौम को इस पर लगा दिया है। और आप रिसर्च करके ये कहते हो कि अहले खाना के साथ और घर वालों के साथ वक्त गुजारा जाए। कुरान क्या कहता है, फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्नि सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा। और माँ बाप से भलाई करो, रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों, हमसायों, दूर के हमसाए, करवट के साथी, रागीर और अपनी बांदी गुलाम से बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला। सारे के सारे रिश्तेदार गिनवा दिए और कहा कि इनके साथ भलाई करो। हाँ, तो बैठेंगे ही नहीं, बैठने के लिए तैयार नहीं। 2 भाई 3 भाई आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं, और बैठते हैं तो 5 मिनट में झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार। मुझे बताइए कि रिश्तों का ये तकद्दुस जो पामाल हो गया, इसका नतीजा मज़ीद आगे किस हद तक भयानक होना है, अल्लाह ताला आसानी करे। फरमाया इराक के मशहूर ओहदेदार हज़रत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। अमीर मोमिनीन उमर फ़ारूक का दौर था। आपके पास एक वफ्द की सूरत में अहनफ बिन कैस आए। दिन शदीद गर्मी का था और अमीर मोमिनीन उमर फ़ारूक सर पर कपड़ा रखकर बैतुल माल के ऊँट को तेल की मालिश कर रहे थे। 44 मुल्कों का फातेह है उमर फ़ारूक। हाँ, वो शख्सियत है कि जहाँ से गुजर जाए शैतान अपना रास्ता पलट जाए। हाँ, लेकिन बैतुल माल के ऊँट को मालिश कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं। जब ये काफिला आया हनफ बिन कैस का, तो आपने क्या फरमाया, ए हनफ
ये मेहमानों वाले तकल्लुफ वाले को कपड़े क्या पहने हैं तूने? ये मेहमानों वाले तकल्लुफ वाले कपड़े क्या पहने? इसको उतार और आ मेरे पास, अमीर मोमिनीन की मदद कर, क्योंकि ये बैतुल माल का ऊंट है, इसमें यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों का हक है। हाँ, हमने कहा अमीर मोमिनीन उमर फारूक ने भी इन यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों के हकूक़ की हिफाजत की, गोया कि इन रिश्तों को इन्होंने भी प्रोमोट किया। किसी शख्स ने देख कर कहा, ए अमीर मोमिनीन, ये काम तो कोई और भी कर सकता है, आप किसी खादिम को कहें ना, वो कर देगा, मालिश कर देगा, मालिश ही करनी है और क्या करना है, हाँ? आप खुद क्यों मुशक्कत उठाते हैं? तो अमीर मोमिनीन ने क्या जवाब दिया? फरमाया अगर ये खादिम का काम है तो मुझसे और अहनफ से बढ़कर खादिम और कौन हो सकता है? सबसे बड़े खादिम तो मैं और ये हैं जिनके पास ओहदा है। हाँ? फिर आपने मजीद एक जुमला सबक आमोज फरमाया। कंजुल ईमान की उम्माल की ये रिवायत है, फरमाया जिसे मुसलमान की जिम्मेदारी मिली और वो मुसलमान का खादिम है, उस पर मुसलमानों की खैर खाही और दियानतदारी इसी तरह लाजिम है जिस तरह गुलाम पर अपने मालिक की खैर खाही लाजिम हुआ करती है। हाँ? तो कौम का लीडर जो होता है वो उनका खादिम होता है। सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम। लेकिन आज ये नज़ारे हमें नज़र नहीं आते। आज तो अवाम ही को पीसा जाता है। ऐसा लगता है कि गन्ने की मशीन में 20 करोड़ अवाम को निकाल दिया और फ़कत खुशहाल यही गिनती के कुछ लोग हैं कि जो घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, जिनके पास माल बहुत है, जिनको फिक्र नहीं है। कौम की नींदें उड़ चुकी हैं। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों के शर से हम सबको महफूज फरमाए। मैं और आप दुआ ही कर सकते हैं ना, मैं और आप दुआ ही कर सकते हैं, अपना मुकदमा रब की बारगाह में पेश कर सकते हैं। वह उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैंने अपना मामला रब के सुपुर्द कर दिया, बाकी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो इनको हिदायत दे और ये राह मुस्तकीम पर चल पड़े। एक फार्मूला दिया कि सोशल नेटवर्क में कमी करने और असल राब्ते करने से भी खुशी महसूस होती है। इस पर तो कलाम में कर चुका कि इसको थोड़ा सा जिसकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो चुका है उससे पीछा छुड़ाएं। दूसरों को तकलीफ़ देकर भी लोग खुश होते हैं, ये भी एक मेंटेलिटी है इस माशरे के लोगों की। दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को तकलीफ़ देकर, परेशान करके, किसी को परेशानी में देखकर खुशी होती है। कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना यूज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इहतमलू बुहताना व इस्मम मुबीना, और वो जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बगैर कुछ किए सताते हैं तो उन्होंने बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठाया। ये आयत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा को ईज़ा देने के हवाले से, उनकी बेअदबी करने के हवाले से और एक कौल के मुताबिक बीबी आयशा पर तोहमत लगाने के हवाले से नाजिल हुई है। लेकिन चूँकि शान नुज़ूल ख़ास है, लेकिन हुक्म जो इससे निकलता है तफसीर के उसूल के मुताबिक ये आम है, सबके लिए ये हुक्म है कि मुसलमान को परेशान नहीं करना। इस उसूल से मालूम हुआ कि मुसलमानों को बिला वजह शरई तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए। वो बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठाते हैं जो इस किस्म के हरकतें करते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, तुम लोगों को अपने शर से महफूज रखो, ये एक सदका है जो तुम अपने नफ्स पर करोगे, लिहाजा इस सदक़े को अपने लिए लाजिम पकड़ लें। रिवार्ड आखिर की तरफ मैं जाता हूँ। हकीकी खुशी कैसे मिल सकती है? बस आखिरी के चंद जुमले। इंसान अपनी ज़िंदगी को देखे, हाँ, जितनी भी गुजारी है, रिवार्ड क्या मिला उसको? हाँ, अगर मुस्बत अंदाज में मिला तो यकीनन हकीकी खुशी है, वगरना खुशी नहीं बल्कि समझौता। इमाम आली मकाम ने सब कुछ लुटाया, अपनी जान का नजराना भी पेश किया, इससे पहले अपने रुफ़क़ा की जानों के नजराने भी पेश किए। हाँ, सब अबदी नींद सो गए। हाँ, आखिरी वक्त आपने सजदे में गुजारा। हाँ, रिवार्ड क्या मिला? हमने कहा रिवार्ड ये मिला कि आज इनका मज़ार मरजाए खलाइक है। हाँ, और यजीद ने जो वाक़या करबला बर्पा किया, वो कहाँ मर खप गया, कहाँ दफन हुआ, ये कोई नहीं जानता। हाँ, तो ये रिवार्ड था इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का। सलमान फ़ारसी नस्ल थे, फ़ारिस से आए थे हक़ की तलाश में। कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की। 40-42 मिनट का क्लिप मेरा यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, पूरा बयान किया गया कि किस किस तरीके से सलमान फ़ारसी हक़ की तलाश में मुस्तफ़ा करीम के दामन तक पहुँचे और किन किन मसाइल का आपने सामना किया। हाँ, आपके वालिद मजूसियों के बहुत बड़े पेशवा थे। हाँ, उनसे जान छुड़ाई और फिर मुस्तफ़ा करीम के दरबार में पहुँचे, आपकी बारगाह में पहुँचे।
किसी ने पूछा सलमान फारसी से कि आपके वालिद का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, तो क्या जवाब दिया सलमान फारसी ने? फरमाया अना सलमान इब्न इस्लामी मिन बनी आदम, तो मैं सलमान बिन इस्लाम बनी आदम से, यानी मैं सलमान हूँ, मेरे बाप का नाम इस्लाम है और मैं बनी आदम से हूँ। अपने उस मजूसी बाप का नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा। रिवार्ड क्या मिला, रिवार्ड क्या मिला? हाँ, हज़रत सलमान फारसी को हमने कहा हकीकी खुशी तो ये है, इन लोगों के लिए है, हाँ, कि रात के 2 बजे भी जाएं तो दादा साहब का मज़ार चमक दमक रहा है, हाँ, बरेली में जाएं तो आला हज़रत चमक दमक रहे हैं, क्लिफ्टन की तरफ जाएं तो अब्दुल्ला शाह गाजी चमक दमक रहे हैं, वहाँ जाएं हम ये सदर की तरफ जाएं तो ये आलम शाह बाबा चमक दमक रहे हैं। हमने कहा ये रिवार्ड है हकीकत में जो इनको मिले हैं। फरमाया सलमान फारसी की शहादत, ये जो है वफ़ात हुई है, वफ़ात ज़ाहिरी हुई है आपकी, ये आपकी वफ़ात 33 या 36 हिजरी में हुई है और इराक़ के शहर मदाइन में आपका मज़ार है। लोग इनके मज़ार को देखते हैं। मुझे बताइए, अल्लाह ताला ने इनके लिए ये पसंद फरमाया, इस्लाम कबूल किया, इनके बाप की कब्र अगर हो तो कहाँ है, किसी को पता है? मजूसी की। हाँ, ये मुसलमान थे, आशिक थे, दीन के लिए कर गए, रिवार्ड मिला इनको कि मदाइन में इनका मज़ार है, लोग जाते हैं, इनके मज़ार की ज़ियारत करते हैं, खर्च भी करते हैं और सुकून भी पाते हैं। तो ये रिवार्ड होता है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें कंधा देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कंधा देने के लिए लोग तरसते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी खबरों पर सालों कोई नहीं आता, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी खबर पर रात के 2 बजे भी लोग हुजूम दर हुजूम खड़े होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, लेकिन बरेलवी के शहंशाह ऐसे होते हैं जो दुनिया को कंजुल ईमान देकर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनका बचपन शरारतों में गुजरता है, और बरेली के ताजार ऐसे होते हैं जो बचपन में कुरान की इमले की गलती को भी दुरुस्त करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो दुनियावी मुनाफे की खातिर दीन फरोशी कर जाते हैं, लेकिन बरेली का इमाम उस वक्त उनके आगे दीवार बनकर खड़ा होता है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी ज़ुर्रियत आज उनके बेहुदा कारनामों को पर्दा डालने की कोशिश करती है, और बहुत से रज़वी ऐसे होते हैं जो अपने रज़ा के कारनामों की फहरिस्त तैयार करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो बिलफर्ज अगरचे चुनाचे वगैरह जैसे नापाक जुमलों को ख़त्म नबूवत के माना बदलने के लिए कोशिशें करते हैं, किताबें लिख जाते हैं, उनको छाप भी देते हैं, लेकिन उम्मत को गुमराह भी कर जाते हैं। लेकिन बहुत से मर्दाने हक रज़वी सोच वाले ऐसे हुए जो ख़त्म नबूवत के मिशन पर पहरा देते हैं, जिनकी कोशिशों से 7 सितंबर को असेंबली के फ्लोर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट कादियानियों के हवाले से जारी किया जाता है कि जितनी भी तादाद में हो जाएं, और आज इनको विजारतें भी दे दी जाएं, लेकिन ये गैर मुस्लिम हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनके नज़दीक नबी का मीलाद बनाना शिर्क और बिदअत करार पाता है, और रज़वी ऐसे होते हैं कि दुनिया के चप्पे चप्पे पर मीलाद मुस्तफ़ा की सदाएं लगाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो उम्मत की खैर खाई बगैर किसी लालच के करते हैं, और बहुत से ऐसे बदबख्त होते हैं जो नाम तो दीन का लेते हैं और उम्मत को बदहाल करके अपने सियासी मफाद को हासिल करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दीन को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा दीन को फ़रोग़ देने में गुजरता है। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।